नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है। रोशनी थोड़ी मंद कर लें, आराम से बैठें और सबसे जरूरी अपनी आंखें बंद कर लें, क्योंकि इस कहानी को सिर्फ सुनना नहीं, आज इसे मेरी तरह जीना है, हर एहसास, हर सांस के साथ। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि आप कहां से सुन रहे हैं और इस वक्त आपके यहाँ कितने बजे हैं। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। लोग कहते हैं जिंदगी रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में बस जाती है। मैं वही साधारण सी लड़की जिसके लिए हर दिन एक जैसा होता, सुबह अलार्म, भागम भाग, मम्मी की हिदायतें, ऑफिस का सस्ता कॉफी और बार बार उसी पुरानी लिफ्ट से 5वीं मंजिल तक जाना। कभी कभी सोचती थी सब कुछ डिफरेंट होना चाहिए, जिंदगी में रोमांच कहाँ है। लेकिन अब समझती हूँ सच्चा रोमांच कभी चाहकर नहीं आता, वो चुपके से बिना नोटिस दिए हमारी जिंदगी में दाखिल होता है। जैसे उस रात मेरे साथ हुआ। करीब 11 बजे मैं ऑफिस में अकेली रह गई थी। कंप्यूटर बंद किया, बैग उठाया और मोबाइल में माँ को मैसेज किया, अब निकल रही हूँ, पापा को बोल देना। ऑफिस का कॉरिडोर खाली था, लाइट्स डिम थी और लिफ्ट के पास वही फटा पुराना पोस्टर टंगा था, लिफ्ट देर रात इस्तेमाल करते समय सावधान रहें। मैंने लिफ्ट बुलाई, दरवाजा धीमे से खुला, लेकिन अंदर कोई नहीं था, बस हल्की रोशनी, तेल की गंध और मेटल की ठंडी दीवारें। मैंने ग्राउंड का बटन दबाया, कंधे पर बैग कस लिया। लिफ्ट चल पड़ी, 5वीं, चौथी, तीसरी। लेकिन तीसरी मंजिल पर अचानक लिफ्ट झटका खाने के बाद रुक गई। बत्ती हल्का सा झपकी, मुझे लगा शायद कोई तीसरी से चढ़ेगा। तभी दरवाजे पर बाहर से आवाज आई, क्या आप अंदर हैं? ये आवाज अजीब थी, जैसे मेरी ही परछाई बोल रही हो, बहुत धीमे। हाँ, मैं अंदर हूँ, मैंने डर के बावजूद उत्तर दिया, लेकिन दरवाजा खुला नहीं। आवाज फिर आई, उतनी ही धीमी, ठीक है। कुछ पलों के बाद दरवाजा खुला, बाहर तीसरी मंजिल का सन्नाटा पसरा था, कोई इंसान नहीं, कोई हलचल नहीं। मैंने ग्राउंड का बटन दोबारा दबाया, लेकिन लिफ्ट बैठ गई, जैसे कोई अदृश्य वजन उस पर डाल गया हो। दीवारों पर हल्की सरसराहट और मेरी छाया के पीछे एक नई छाया धीमे धीमे बड़ी होती। फोन निकाला, नो सर्विस। तब तक बैग से हल्की खटपट की आवाज आई, जैसे कोई जिप खोल रहा हो। बैग देखा, कॉफी का ढक्कन खुद खुला पड़ा था, लेकिन उसकी गंध इस बार अजीब थी, बिती हुई, बासी और बहुत गहरी। सांस खींचने की कोशिश की तो हवा में डर घुल गया। फिर कान के पास फुसफुसाहट, आज कोई घर नहीं जाएगा। मैं मुड़ी, बैग गिरा और दीवारों पर पानी जैसे लाल धब्बे बने थे। कौन है कहकर मैं शॉवर सी कांपने लगी। लिफ्ट अब लॉक हो चुकी थी। दरवाजे की क्रैक से बाहर झांकने की कोशिश की, नीचे जमीन के पास साया सरकता दिखा। लाइट अचानक फ्लिकर करने लगी। मैंने ग्राउंड का बटन बार बार दबाया, कोई असर नहीं। तब मैंने इमरजेंसी अलार्म दबाया। उसकी तेज घनघोर आवाज उठी, लेकिन बाहर जवाब नहीं। बाहर से वही आवाज, देर रात, तीसरी मंजिल पर रुके लोग कभी घर नहीं जाते। मैं अंदर से बटन, दरवाजा सब खींचने लगी। तभी लिफ्ट ऊपर जाने लगी, चौथी, 5वीं, 6वीं मंजिल तक। अब मुझे एहसास हुआ मैं अकेली नहीं, कोई और भी है जिसकी सांस मेरी सांस जैसी है। पैरों के पास एक हल्की छाया दिखी, जैसे कोई दूसरे जूते पहनकर खड़ा हो, और उस लम्हे में मेरी सांसें थम गई। 6वीं मंजिल पर दरवाजा एक पल के लिए खुला। इन स्याह अंधेरे में सिर्फ एक पंखे की आवाज सुनाई दी और कोई इंसान नहीं। दरवाजा बंद। लिफ्ट का फर्श जैसे थरथरा रहा हो। अब लगा किसी ने बाह पकड़ ली। चीखना चाहा, आवाज निकल नहीं रही। मैंने आंखें बंद कर ली, खुद से बोले सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अचानक मोबाइल स्क्रीन जली। घर क्यों नहीं जा रही हो? वो नंबर मेरा ही था। स्क्रीन पर बचपन की फोटो,
तीसरी मंजिल के सामने। पीछे एक लड़की, लाल दुपट्टा, चेहरा ढका हुआ। उसकी आंखें मुझे देख रही थी। यादें भागती आईं। मैं 5 साल की थी, पहली बार उस बिल्डिंग में आई थी। माँ ने हिदायत दी थी, तीसरी मंजिल पर ज्यादा देर मत रुकना। तब मैं और मेरी दोस्त रितिका वहां छुपन छुपाई खेलते थे। एक दिन रितिका लिफ्ट में गई, वापस नहीं आई। अब फोटो में रितिका मेरी दीवार पर आ चुकी थी। लाइट अब नीली से लाल हुई। उसकी सांस मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थी। इतने साल बाद आई हो, अब क्यों डर रही हो? उसकी आवाज मेरी जैसी थी। मैंने कांपते स्वर में कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे घर जाना है। लिफ्ट नीचे जाने लगी। हर मंजिल पर जैसे कोई संख्या बदल रहा हो। ग्राउंड आया, लेकिन दरवाजा खुला नहीं। बाहर काली, दूर तक जाती सड़क। रितिका बोली, तेरी यादें यहीं रुक गई थी, तू चली गई थी। मुझे लगा मैं अतीत की बंद गलियों में खो गई हूँ। फिर अचानक लिफ्ट तीसरी मंजिल पर रुक गई। कॉरिडोर थोड़ा रोशन, पोस्टर फटा, खून से लिखा, तुम घर गई थी, मैं अभी भी यही हूँ। मैंने साहस जुटाया, इमरजेंसी अनलॉक पर हाथ पटका, दरवाजा धीमे धीमे खुला। बाहर देखा, रितिका खड़ी थी, चेहरा ढका, आंखें चमकती। उसने कहा, चलो मैं तुम्हें नीचे छोड़ दूं। मैं बाहर निकली, कदम रखते ही आवाज आई, आज सच में घर जा सकती हो। बाहर पहुंची, गार्ड मुस्कुराया, अंदर किसके साथ थी? कांपते स्वर में कहा, कोई नहीं था। वह बोला, तीसरी मंजिल में कभी कभी ऐसा ही होता है। घर पहुंची, माँ को पूछी, तीसरी मंजिल की कहानी बताओ। माँ बोली, तेरी रितिका उसी रात चली गई थी। अब जब कभी बिल्डिंग की लिफ्ट में जाती हूँ, ग्राउंड का बटन दबाते वक्त एक झिझक रह जाती है। तीसरी मंजिल पर दरवाजा खुलने से डर लगता है। कई बार लिफ्ट में अकेली होती हूँ तो वही आवाज आती है, आज कोई घर नहीं जाएगा। आंखें बंद कर लेती हूँ, खुद को यकीन दिलाती हूँ कि सब ठीक है। पर सच तो ये है, वो लिफ्ट, वो तीसरी मंजिल और वो रात मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। समाप्ति यही करते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपने इस रात को सिर्फ सुना नहीं, महसूस भी किया होगा। अगर कहानी ने आपको छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं ताकि अगली भूतिया रात आप मिस न करें। कमेंट में बताइए, कहानी का कौन सा पल आपको सबसे ज्यादा सच्चा और डरावना लगा? और आप अभी कहां से सुन रहे हैं? आपके यहाँ कितने बजे हैं? अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। तब तक लाइट्स मंद रखें, आंखें बंद करें और बस मेरी आवाज के साथ इस सफर में बने रहें।